हेलो फ्रेंड्स, एक बार और स्वागत है आप सभी का DK इंस्टीट्यूशन में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था NCERT के मैथ के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 तक हमने पढ़ा था। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 9। ओके, उदाहरण नंबर 9 पढ़ेंगे हम। हमारा उदाहरण नंबर 9 इस प्रकार से है। उदाहरण नंबर 9 √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल सबसे पहले हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो √3 = p/q। ओके, जब ये हो गया तो जहाँ पर p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अतः q = ≠0। ओके, ये हो गया। इसका मतलब ये है कि जो p और q है यह सह अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि ये किसी से नहीं जाएगा, ओनली एक से जाएगा, या नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये केवल सह अभाज्य जो होता है वो केवल एक से कटता है और किसी से नहीं कटता। ठीक है, तो इसलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करना है कि दोनों पक्षों का हम लोग त्रियक गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का त्रियक गुणा करने पर। ओके, तो √3/1 = p/q। ओके, ये हो गया। त्रियक गुणा मतलब जानते क्या होता है? p का 1 से गुणा और √3 का q से गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/3q = p। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे √3q² = p²। तो हम लोग जानते हैं कि √3 का गुणा √3 में करने से हमारा 3 हो जाता है। ठीक है, तो यही तो करना कि √3 का स्क्वायर। ओके, √3 का स्क्वायर 3। ओके, अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और q स्क्वायर ही रहेगा और p स्क्वायर p²। अब पक्षांतर करने पे, पक्षांतर मतलब जानते हैं, इधर अगर इस बराबर के इधर अगर गुणा में है तो इधर दूसरी तरफ जाकर वे भाग में होगा, अगर भाग में है तो गुणा में होगा। तो यहाँ पे q² = p²/3। ओके, हो गया। अब इस स्थिति में p² से 3 विभाज्य है, इसलिए नहीं, चूँकि p² से 3 विभाज्य है, तो इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। ओके, p भी 3 से विभाज्य होगा। तब
p का गुणनखंड 3 होगा। ओके, p का गुणनखंड 3 होगा। ओके, तो अब p = 3k मान लिया हमने, माना p = 3k। ठीक, p = 3k मान लिया। तो हमने यहाँ पहले निकाला था कि p = √3q, दिखा दे रहा आपको। यहाँ पे हमने निकाला कि p = √3q, तो यही हमको पीछे लिखना है। p बराबर p की जगह पे √3q = हमने माना था p = 3k माना था, तो p की जगह √3q = 3k हम लोग लिखेंगे। ठीक है, √3q = 3k। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो √3q का स्क्वायर 3k का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, q का स्क्वायर हो गया, और 3 का 3 × 9 हो गया, और यहाँ k का स्क्वायर k हो गया। ठीक है, फिर q स्क्वायर = 9k² 3 से 9 को काटने पर 3 आ गया। q स्क्वायर = 3k²। ठीक, q² 3 = k²। तो यहाँ फिर से पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि q² = 3, तो यहाँ पे लिखेंगे q² से 3, जब q² से 3 विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समीकरण 2 बना लिया। तो अब हम लोग देखेंगे, तो पहला जो था वो भी था p से 3 विभाज्य था, और इसमें q से 3 विभाज्य है, तो अर्थात दोनों ही कॉमन है। ओके, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि p/q केवल 1 से कट सकता है, और 3/3 तो कटेगा नहीं, इसलिए हमारा जो है p/q अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो बढ़ते हम दूसरे सवाल 1.3 का दूसरा सवाल। ओके, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने माना 3 + 2 √5 = p/q। क्यों माना? सॉरी, सबसे पहले माना कि 3 + 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मान लिया तब हम लोग इसके p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या मांगना है। ठीक, तो परिमेय संख्या जो होती हैं उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर 2√5 इक्वल टू p/q, 3 का पक्षांतर करेंगे तो -3। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब, तो इसलिए हम वहाँ पे 1 रख सकते हैं। अब इसका लसा लेंगे तो q से q कट गया, p-3q। ओके, और ये हो गया 2√5 इक्वल टू p-3q/2q। ओके, तो अब हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। ये हमारा विरोधाभास है, इसलिए ये हमारा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इसलिए हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसी तरीके के सब हैं। हमारा प्रश्नावली 1.3 ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय, टाटा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।